जैसे जैसे ईवीएम का पिटारा खुल रहा है वैसे वैसे बीजेपी हरियाणा में सारे चाणक्यों को धूल चटाती दिख रही है। कल तक सारे एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस को झोली भर भर कर सीटें दे रहे थे, मगर आज जब ईवीएम खुली तो नतीजे किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बीजेपी की बढ़त राजनीतिक पंडितों की सियासी गणित को भी गलत बता रही है। मायने हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस की खुशी चंद पल की थी। हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, मगर रुझान बीजेपी को 50 सीटें दे रहे हैं। यानी कांग्रेस बीजेपी का रास्ता नहीं काट पा रही, विरोधी चित है और बीजेपी हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब बन गई है। बीजेपी को लेकर जो एंटी कमेंसी की बातें चल रही थी, वोटरों के रुझान बता रहे हैं कि उसका कोई असर चुनाव में तो देखने को नहीं मिला। बीजेपी का आरक्षण कार्ड भी काम कर गया। हरियाणा में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन देने की मांग पर चुनाव से पहले लगी मोहर असर दिखा रही है। कांग्रेस की 7 गारंटी के मुकाबले बीजेपी के 20 संकल्प कारगर साबित हुए। हरियाणा सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र में 20 वादे किए, उस पर भी जनता जनार्दन ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। बीजेपी ने अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी, महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया, जो कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा का वादा है। अब हरियाणा की जनता है भी थोड़ी ज्यादा समझदार, हो सकता है 100 रुपए का भी फैक्टर काम आ गया हो। देखिए, उम्मीद तो कल मैंने बताया था आपको कि जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेंड आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज्यादा ये कांग्रेस सुबह से ही लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जीत रही है कांग्रेस। MSP पर 24 फसलें खरीदने का वादा भी नाराज किसानों को राहत दे गया। बीजेपी का BOD फॉर्मूला भी वर्क कर गया, यानी बीजेपी ब्राह्मण, OBC और दलित तीनों को साधने में सफल रही। इधर कांग्रेस विनेश फोगाट के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलती रही, उधर बीजेपी ने महावीर फोगाट और बबीता फोगाट के सहारे इसकी भी कार्ड ढूंढ ली। हम जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करते, जात पात की राजनीति में कांग्रेस विश्वास करती है। हम सबको साथ लेकर के काम करते हैं। जो जात पात की राजनीति कर रहे हैं वो उनको ऊपर है और उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब बात कांग्रेस की, जिसे एग्जिट पोल बढ़त दिखाते रहे, आखिर उससे कहां चूक हो गई। दरअसल कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चूर बीजेपी को कमजोर और खुद को मजबूत दिखाने की सियासत करती दिखी, जिसने बीजेपी के खिलाफ माहौल में इजाफा तो नहीं किया, उल्टा कांग्रेस का ये दाव बैकफायर साबित कर गया। कांग्रेस सिर्फ मंच पर हुंकार भरती रही, मगर वोटरों का मन टटोल न सकी, जिसका खामियाजा कांग्रेस उठा रही है।